अच्छा देखें, फिक्स वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे हफ्ते के 7 दिन हो गए, जैसे 365 दिन हो गए साल के, या जैसे कि कोई भी फिक्स वैल्यू। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर ट्रैफिक लाइट, तो ट्रैफिक लाइट में 3 कलर होते हैं, रेड येलो ग्रीन। तो वो फिक्स है, उसमें कोई ब्लू या पिंक कलर तो नहीं आ सकता। जो 3 कलर डिसाइड हो चुके हैं वही ट्रैफिक लाइट में चलते हैं। हफ्ते के 7 दिन है, 8 दिन तो नहीं हो सकते। 365 दिन होते हैं, तो वो 400 तो नहीं हो सकते। तो ये क्या है, फिक्स वैल्यूज हैं ये सारी। तो फिक्स वैल्यूज के लिए हमारे पास या तो टाइप लिटरल हम यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, इनम यूज कर सकते हैं। तो इनम हम किस लिए यूज करते हैं? जहां पर हमें फिक्स वैल्यूज देनी होती हैं। अब इनम को लिखते हैं किस तरह है? इनम का कीवर्ड लिखते हैं। इनम के कीवर्ड के बाद जो है उसका नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ ट्रैफिक लाइट, दे देता हूँ मैं इसका नाम। तो मैंने इनम का नाम क्या रखा है, ट्रैफिक लाइट। उसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पर इनम्स के मेंबर लिखूंगा। अच्छा देखें, ये इनम ना ऑब्जेक्ट की तरह ही है। इस इनम के अंदर जो इसकी कीज आएंगी ना, जो प्रॉपर्टी आएंगी, उनको हम मेंबर कहते हैं। तो इनम तो इनम के मेंबर्स मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब इनम के जो मेंबर हैं ट्रैफिक लाइट के अंदर, वो 3 आएंगे, रेड येलो ग्रीन। तो रेड येलो ग्रीन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, प्रॉपर्टीज के नाम लिख दिए। अब जाहिर है इसको मैं एक वैल्यू भी असाइन कर सकता हूँ। तो इसको मैं अगर वैल्यू असाइन करूँगा, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि भाई रेड जो है वो क्या है, 0 है। सर इज इक्वल टू आएगा, तो कॉलन आता है ना। जी जी, इक्वल है। तो यहाँ पर ना, अगर आप इस और तरह ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की तरह ही है, इस तरह अगर आप कॉलन लिखेंगे ना तो वो आपको एरर देगा। तो आपको क्या करना है, वो बकायदा मैसेज में बता रहे हैं कि आपको इक्वल या फिर कॉमा या फिर इक्वल से फॉलो करें इसको। तो यहाँ पर इक्वल लगाने, वैल्यू असाइन करने के लिए। और येलो है, इसको हम 1 दे देते हैं। ग्रीन है, इसे हम 2 दे देते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस आपको नजर आया? एक तो इक्वल का डिफरेंस नजर आया। दूसरा ये कि इनम की जो कीज होती हैं उनको हम मेंबर्स कहते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात क्या है कि हम जो फिक्स वैल्यूज होती हैं अपनी, या कोई ऑप्शन हो गई या फिक्स वैल्यूज हो गई, तो उनको हम यूज करते हैं इनम की जगह। मतलब इनम में फिक्स वैल्यूज को यूज करते हैं। तो अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, जैसे कि मैं इसका नाम रखूं ट्रैफिक लाइट। ठीक है, एक ट्रैफिक लाइट का मैं बनाता हूँ वेरिएबल, और इसको मैं डाटा टाइप देता हूँ अपने इनम वाली ट्रैफिक लाइट। यहाँ पर डाटा टाइप दे देता हूँ। अब इसके अंदर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ? इसके अंदर मैं सिर्फ इनम की जो ट्रैफिक लाइट के अंदर जो ये 3 चीजें मैंने लिखी है ना, रेड येलो और ग्रीन, ये 3 चीजें मैं लिख सकता हूँ इसके अंदर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, वैसे ही जैसे हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, पहले नाम लिखेंगे, फिर डॉट लगा के अपनी प्रॉपर्टीज का नाम लिखेंगे। तो ट्रैफिक लाइट मैंने लिखा, डॉट लगाकर ग्रीन रेड या फिर येलो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा। तो इस तरीके से आप अपने इनम को यूज करते हैं। आपको यहाँ तक बात समझ में आई? सर यस सर। जी जी सर बोले। इनम्स होते होते क्या हैं इनम्स, और इसका सेंटेक्स इसी तरह होता है, और ये कहाँ यूज होते हैं, थोड़ा ये बता दें। देखें इनम सर जो है ये ना, नीचे वाली लाइन जो है ना, एक्सप्लेन कीजिएगा दोबारा। मैं नीचे वाली लाइन लाइन दोबारा नंबर से 10। एक्सप्लेन करता हूँ।
सबसे पहले देखें, इनम को जो है ना हम फिक्स वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम अपने ऑब्जेक्ट लिटरल को यूज कर रहे थे, ऑब्जेक्ट लिटरल में हम क्या कर रहे थे, फिक्स वैल्यूज रख रहे थे। तो यहाँ पर भी यस। वही है, इधर भी हम फिक्स वैल्यूज ही देते हैं। जैसे कि हफ्ते के 7 दिन हो गए या साल के 365 दिन हो गए, तो ये सब फिक्स है ना। तो जो भी फिक्स वाली वैल्यूज आएंगी वो हम कहाँ लिखेंगे, वो हम इनम के अंदर लिखते हैं। अब ट्रैफिक लाइट में आपने देखा होगा 3 लाइट फिक्स होती है। आपने कहीं पिंक कलर का ट्रैफिक लाइट देखा है क्या? नो सर। नो सर। फिक्स होती है ना, वो कलर फिक्स है, रेड येलो ग्रीन। तो कहीं यस। कहीं 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 पर 4 लाइटें होती हैं, रेड येलो ऑरेंज ग्रीन, कहीं पर 3 होती हैं। तो क्या है कि वो लाइट फिक्स है, रेड येलो ग्रीन। अब ये हो गई फिक्स ऑप्शन। अच्छा, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो हम इसे भी हटाकर इनम को लिखते हैं वीक या डेज, वीक डेज कर देते हैं। सर अब ये इनम कीवर्ड है और उसके साथ उसका नाम, इनम एक कीवर्ड है, उसके साथ जो और है, उसके साथ जो उसका है, नाम लिखो। सुने, इनम एक कीवर्ड है। जिस तरह हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं ना, सेम उसी जी तरीके से हम इनम को भी लिखते हैं। और उसके साथ हम लिखेंगे नाम, नाम के साथ हम करली ब्रैकेट लगाएंगे। करली ब्रैकेट के बाद अंदर जैसे हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं बिल्कुल सेम उस तरह ही लिखेंगे ऐसा। इनम को यूज क्यों करते हैं? फिक्स वैल्यूज के लिए, फिक्स्ड ठीक। वैल्यूज के लिए हम उसे यूज करते हैं। अब वो जैसे कि वीक के जो डेज हैं वो फिक्स है, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये फिक्स है ना। तो ये चेंज तो नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से जो फिक्स वैल्यूज होती है ना, अभी मैंने ट्रैफिक लाइट की एग्जांपल दी थी लेकिन मैंने वो हटा दिया। हम वीक डेज कर लेते हैं, मंडे, ठीक है। अब ये जो है फिक्स वैल्यूज है मेरी। अब अगर मैं एक वेरिएबल बनाऊं, जैसे कि मैंने वेरिएबल बनाया लेट क्लास डे के नाम से। तो इस क्लास डे के अंदर मुझे क्या है, मेरे पास अभी तो फ्रीडम है, अभी तो मैं इसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इसको फ्री नहीं रखना है, मुझे इसको फिक्स ऑप्शन पे रखना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसकी डाटा टाइप में ये लिख दूंगा कि भाई यहाँ पर वीक डेज के अंदर से ही कोई वैल्यू आनी चाहिए और उसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो अब क्या है कि ये जो क्लास डे का वेरिएबल है ना, ये क्या करेगा, वीक डेज के अंदर से जो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इनमें से ही कोई एक वैल्यू जो है वो यहाँ पर लेकर रख सकता है। इसके अलावा कोई और वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पर ताहा लिखने की कोशिश करूँ या मैं यहाँ पर नंबर लिखने की कोशिश करूँ, तो ये सब एरर है। मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। और वो लिखना किस तरीके से है, वो लिखना भी इनम के तरीके से। मैं डायरेक्ट मंडे नहीं लिख सकता यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मंडे तो देखिए एरर आएगा। मुझे इनम को यूज करके ही लिखना है, क्योंकि मेरे ऑप्शंस कहाँ रखे हैं, मेरे ऑप्शंस कहाँ रखे हैं, इनम के अंदर रखे इनम हैं। में। मुझे उसके अंदर से ही सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन किस तरीके से होगी, सबसे पहले इनम का नाम लिखेंगे, यहाँ पर डॉट लगाएंगे। डॉट लगाकर जो भी मेरी क्लास की डे है तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो अब मैंने इस क्लास डे के वेरिएबल में मैंने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। आपकी क्लास जो है मंडे को है तो आप मंडे सेलेक्ट कर लें। तो आपके पास अब इसके अलावा इससे बाहर जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी सिलेक्शन है वो इसके अंदर से ही होगी। तो आपको ये बात समझ में आई कि इनम फिक्स वैल्यूज के लिए हम बनाते हैं। यस सर। और यस सर सर। इसमें जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो इक्वल लगाते नहीं, यहाँ पे कोलन का मेथड लगाया, कोलन लगाया, ये सॉरी, चेंज है। कॉलन क्या?
जब हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया लेट क्लास डे, तो यहाँ पर हम लोग वैसे वेरिएबल जब डिक्लेयर करते तो उसको इज इक्वल का साइन यहाँ पे लगाते हैं ना, तो इन्होंने कोलन लगाया इनम में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो जी जी एक्सक्यूज मी था भाई। सर आपने जैसे कि लास्ट सॉरी लेट क्लास डिक्लेयर पे आपने अपना स्कोर लगा के डे और कॉलम लगाया है, उसके बाद आपने वीक डे लिखा है। तो सर ये जो वीक डे आपने लिखा है इसके साथ आप डॉट लगा के मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे इस तरह लिख रहे हैं, तो सर हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं डायरेक्ट क्योंकि आपने का वीक डेज तो पहले नहीं, बता दिया। नहीं लिख सकते। ये जो बताया है ना, ये जो वीक डे है, ये आपने इसलिए लगाया है ताकि आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकें कि ये सिर्फ और सिर्फ इनम के मेंबर्स ही फॉलो करें। इसके अलावा देखें, अगर मैं इस वीकडे को हटा दूं, अगर मैं इस वीकडे को हटा दूं, तो अब तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब तो मैं यहाँ पर कोई, जैसे आप एक सेकंड। जी, तो आपने जो है वो वहां से डाटा टाइप हटा दी, तो अब तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसके अंदर अपना नाम लिख दूं, या मैं इसके अंदर कोई नंबर लिख दूं, या इसके अंदर मैं ट्रू फॉल्स लिख दूं, तो वो एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे इस वेरिएबल को ना फ्रीडम नहीं देनी है। मुझे भाई क्लास डे है, इसका नाम क्या है? क्लास डे। क्लास डे जो है वो कभी कहा तो नहीं हो सकती ना। अजीब सी बात है। इन दोनों का कोई मतलब आपस में रेलेवेंट नहीं है। यहाँ ये नाम लिखा है, यहाँ क्लास डे लिखा है, दोनों आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब अगर आप ये चाहते हैं कि क्लास डे को कोई जैसे कि फिक्स ऑप्शन देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जो ये वीक डे आपने इनम बनाया है, इस इनम के नाम को आप डाटा टाइप में लिख दें। तो अब आपका जो ये वेरिएबल है, ये सिर्फ इनम के ऑप्शन ही एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। सर समझ? आपने हमारा क्वेश्चन नहीं समझा। हम कह रहे हैं जैसे आपने वीक डे कभी लिखा है ना, तो उसके आगे हम डायरेक्ट साइन के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं लिख सकते। हम दोबारा वीक डेज के बाद डॉट लगा के लिख रहे हैं, ये लाजिम। लिख कर देखते हैं, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। कैन नॉट फाइंड मंडे, मंडे का वेरिएबल उसको नहीं मिल रहा। ये गलत तरीका है लिखने का। सही तरीका क्या है? अगर आपको इनम के कोई मेंबर की यहाँ पर सिलेक्शन करनी है, तो आपको पहले इनम का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद उसके ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। पहले क्या करेंगे, इनम का नाम, फिर डॉट लगा के उसके मेंबर। समझ आई बात? यस। कंपल्सरी है। जी सर सलमान भाई। क्योंकि हम तो ये डेटा टाइप दे रहे हैं ना, टाइप असाइन कर रहे हैं, उसके बाद फिर वैल्यू असाइन कर रहे हैं उसकी। अगर आप किसी वेरिएबल को चाहते हैं, भाई देखें, आप ये इतनी 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 कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैंने अभी कोई मुश्किल चीज़ नहीं बोली, आप मेरी बात को समझें। अगर मैं इसको स्ट्रिंग कर दूं, अब मैं यहाँ पर बोलूँ कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये मंडे ट्यूसडे वेंसडे आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए? क्लास डे के हिसाब से यहाँ पर कोई डे आना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ये चीज़ें आनी चाहिए। इसके अलावा कोई नाम नहीं आना चाहिए। स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू ABCD नहीं आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आ रही है ना, क्यों आ रही है, क्या वजह है? क्योंकि ये क्योंकि इनम सर हम है, स्ट्रिंग के लिए एक नॉर्मल वेरिएबल। जी जी, मुझे सिर्फ वो आंसर करें जिनको समझ में नहीं आ रहा है। देखें, ABCD यहाँ पर आ गया, और आपके वेरिएबल का नाम क्या है? क्लास डे। तो क्लास डे के अंदर ABCD तो रेलेवेंट नहीं है। अगर मैं अपना नाम लिख दूं, तो क्लास डे के हिसाब से नाम क्यों लिख दिया भाई? यहाँ पर नाम तो रेलेवेंट ही नहीं है। यहाँ क्या आना चाहिए था? मंडे ट्यूसडे वेंसडे आना चाहिए था। मतलब हफ्ते के कोई दिन आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर वो हर कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने डाटा टाइप में फ्रीडम दे दी है। आपने बोला स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू। तो आपको अगर इसके अंदर सिर्फ वीक के डेज रखने हैं, मतलब आपके वीक के डेज आने चाहिए, तो क्या होगा? आप इसको डाटा टाइप से रिस्ट्रिक्ट करेंगे। डाटा टाइप में ही आप इनम लिख दें। अब क्या हो सकता है, जब यहाँ पर आप इनम लिख देंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इनम की सिलेक्शन होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर ना तो कोई नंबर चलेगा, ना तो कोई ट्रू फॉल्स चलेगा,
ना तो कोई मैं ले रही हूँ मैं। चलो दूसरा चलो। नाम चलेगा। समझ आ रही है बात? तो इस तरीके से आप जो है इसकी सिलेक्शन करते हैं। अब इनम की सिलेक्शन किस तरह करते हैं? भाई ये वैल्यूज कहाँ रखी हुई हैं? ये वैल्यूज इस वीक डे के इनम के अंदर हैं। तो सबसे पहले हमें वीक डे के पास जाना पड़ेगा। अच्छा, एक्सक्यूज मी था भाई। जी। मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से हमने ये इनम का वैल्यू इसमें हम डिक्लेयर करते हैं और फिक्स वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल T20 में जो है वो 20 ओवर ही होते हैं, एक ओवर में 6 बॉल्स होती हैं, फिक्स वैल्यू है, कभी भी चेंज नहीं हुई है ना होंगी। अब ये जो हमने इसको लिखा है सिंटैक्स इनम के बाद वीकेंड, एक इसका नाम दिया है, इसके साथ हम इसकी डाटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे? जस्ट लाइक जिसे आप वो बोलते हैं स्ट्रिंग, नहीं नहीं, इसमें हम ये डाटा टाइप डिफाइन इसकी नहीं करेंगे? इसकी आप डाटा टाइप डिफाइन नहीं करेंगे। ये इनम्स जो है ना, वो अपनी वैल्यूज को इस तरह ही लिखता है। ये और सिंटैक्स फिक्स है यानी कि जी हाँ, ये भी जी हाँ, रटना होगा? जी हाँ, अच्छा, जी हाँ। सेकंड सेकंड जिस जिस तरीके से ये प्रॉपर्टी है, तो फिर इसकी वैल्यू और प्रॉपर्टी, इसका भी सिंटैक्स फिक्स है कि बस डायरेक्ट हम जाके यहाँ पे वैल्यूज लिख देंगे? जी हाँ, यहाँ पर वैल्यूज ही, अच्छा ये वैल्यूज नहीं है। ये आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वैल्यू, ये बेसिकली प्रॉपर्टी है। ये क्या चीज़ है? जैसे आप ऑब्जेक्ट, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाकर आपको दिखाता हूँ नीचे। चीज है ये। यानी कि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे जस्ट इसके मेंबर्स हैं, नहीं वही नहीं, जुमला जो आपने कहा। वो कॉन्सेप्ट भी है। वो कॉन्सेप्ट भी है। अभी मैं आपको ना स्लो स्लो में बता रहा हूँ कि इनम्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। पहले क्या है कि मैं आपका माइंड बना रहा था कि इनम काम किस लिए कर, हम यूज किस लिए करते हैं, किस काम में आता है ये। तो ये फिक्स वैल्यूज के काम में आता है। लिखा किस तरह जाता है? इनम का कीवर्ड, उसका नाम, कर्ली ब्रैकेट में आपकी वैल्यूज, ये जो आपने लिख दिया, मतलब वही प्रॉपर्टीज जो है वो आपने लिख दिया। अच्छा, इसको हम जरा नीचे ना एक ऑब्जेक्ट भी बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट से भी इसको मिलाकर देखेंगे। ठीक है, ये मेरा एक ए का ऑब्जेक्ट है, या पर्सन कर देता हूँ। पर्सन का ऑब्जेक्ट है जिसमें एक नेम है और एक एज है, ठीक है। और ये मेरा इनम है। अब इनम को हम किस लिए यूज करते हैं? जहां पर हमें फिक्स वैल्यूज देनी हो वहां पर हम इनम को यूज कर लेते हैं। इनम मतलब एक ऑप्शन है। इनम क्या है? एक ऑप्शन है। और उसके अंदर हमने मुख्तलिफ अपनी ऑप्शंस रखे हुए हैं कि भाई आप मंडे सेलेक्ट कर लें, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, कुछ भी सेलेक्ट कर लें इसमें। तो ये इनम जो है ना, इसको आपने कहाँ दे दिया? अपने वेरिएबल के डाटा टाइप में पहले डिफाइन किया कि भाई इस वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ इस इनम की मेंबर्स आ सकते हैं। इस इनम, अच्छा मेंबर मैं किसको कह रहा हूँ? इसको कह रहा हूँ मेंबर। ये इनम के मेंबर है, ठीक है। यहाँ पर देखें आप, अगर आप इसके ऊपर माउस लेकर जाए ना, अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा पर्सन वाला, अगर मैं नेम के ऊपर माउस लेकर जाऊं तो ये क्या बताता है? ये प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। अगर मैं इनम के मंडे के ऊपर माउस लेकर जाऊं तो ये क्या बता रहा है? ये इनम का मेंबर है। तो इसको हम प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे? इनम मेंबर है ये। सर इसको वैल्यू असाइन करके बताइएगा। करता हूँ, वैल्यू असाइन करता हूँ। तो सबसे पहले आप ये समझें कि वेरिएबल के डाटा टाइप में जब आप वीकडे लिख देते हैं, इनम का नाम आपने लिख दिया, तो उस वेरिएबल में सिर्फ और सिर्फ इनम के ही मेंबर्स आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो अब लिखते कैसे हैं इनम को? सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, लिख दिया वीकडे, डॉट लगाकर। अब हम अपनी सिलेक्शन कर लेंगे इसमें से, जैसे कि मेरी क्लास है संडे की, तो मैंने संडे लिख दिया। क्लास डे कौन सी है? संडे हो गई। इस तरह हम इनम को यूज करते हैं। और इनम को इस तरह लिखा जाता है, फिक्स वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। इनको हम इनम मेंबर कहते हैं, ठीक है। अब देखें, अब आगे यहाँ तक क्लियर है तो हम आगे चलते हैं फिर। यस सर। जी सर, यस। सर जैसे जैसे सर आपने अभी शुरू में कहा था कि इनम और टाइप लिटरल तकरीबन एक जैसे ही हैं, लेकिन जब हम इसको हम एक्सेस करते हैं तो वो जैसे इनम डॉट मतलब इनम का नाम देके फिर इसकी वैल्यूज करते हैं, और टाइप लिटरल में जब हम इसको किसी ये यूज करते हैं तो बस डायरेक्ट इसकी वैल्यूज लिख देते हैं। जैसे टाइप लिटरल में हम इसी तरह करते थे ना, जैसे अभी आपने शुरू में एग्जाम्पल दिया कि टाइप टी नेम अगर ताहा और अहमद है तो हम उसको सिंपल जैसे लेट नेम
इज टू टाइप नेम और फिर इज इक्वल टू ताहा या फिर करते थे अहमद। और बस इनम से हम जो है आगे इनम का नाम लिख के फिर उसकी मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, बस ये फर्क है दोनों में। बस ये फर्क है दोनों में। और भी आगे माइनर माइनर से फर्क है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो फिर हम आगे चल सकते हैं। जी सर क्लियर है। फिर अच्छा देखें, अब इनम जो है ना, जब आप उसके मेंबर्स लिखना शुरू करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, एक मेंबर लिखा मंडे, एक लिखा ट्यूसडे, वेंसडे और भी। तो क्या होता है कि जो हमारा टाइप स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिक इसको एक वैल्यू असाइन कर देता है। अगर मैं इनम के ऊपर माउस लेकर जाऊँ ना, तो आपको दिखेगा इस इनम को 0 वैल्यू असाइन हो चुकी है। मतलब ये जो मंडे है इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ट्यूसडे की वैल्यू क्या है, 1 है। वेंसडे की क्या है, 2 है। थर्सडे की क्या है, 3। इसी तरीके से संडे की क्या है, 6 है। कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। खत्म कहाँ पर हो रहा है, 6 पर। तो आप यूं समझें कि ये जो मेंबर है, इस मेंबर के इंडेक्सेस नंबर हैं ये। अच्छा देखें, इंडेक्स नंबर तो 0 से लाजमी स्टार्ट होता है, तो हम इस नंबर को चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम इस नंबर को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि इस पर्सन के ऑब्जेक्ट को अभी फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये आपने एक वेरिएबल को इनम असाइन किया, इनम की एक वैल्यू भी इसको दे दी। कौन सी वाली, संडे वाली। संडे की वैल्यू क्या है, 6 है। ठीक है, तो हम करते हैं console डॉट लॉग, क्लास डे को कंसोल कराते हैं और देखते हैं कि भाई इसके अंदर जो हमने वैल्यू लिखी है, वीक डे वाले इनम के संडे को हमने सेलेक्ट किया है, तो हमें क्लास डे के अंदर क्या मिलेगा, हम ये देखते हैं। तो आपको क्या मिला, जो टाइप स्क्रिप्ट ने उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी थी ना, वो वैल्यू मिली। तो संडे की पहचान क्या है, इसकी वैल्यू से हो रही है 6। अच्छा, अब ये चीज फिक्स नहीं है, आपने क्योंकि इसको वैल्यू असाइन की नहीं है, इसलिए इसने क्या किया कि इसको एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दी खुद से। अगर आप असाइन करते तो फिर वो उस वैल्यू के ऊपर चलता। अब मिसाल के तौर पे मंडे की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आई है, 0। अगर मैं इस मंडे को कोई वैल्यू अपने तरफ से देना चाहूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि भाई ये 0 नहीं है, ये है 1। अब मैंने मंडे को क्या कर दिया, पहला जो मेंबर है ना इनम का, मंडे, उसको मैंने क्या वैल्यू दे दी, 1। अब बाकियों को देखिएगा, ट्यूसडे जो है ना, अब उसके हिसाब से इंक्रीमेंट लेगा। ट्यूसडे की वैल्यू क्या हो गई बाय डिफॉल्ट, 2। वेंसडे की 3। थर्सडे की 4, 5। ये क्यों हो रहा है, ये टाइप स्क्रिप्ट इसको बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट दे रहा है सिर्फ उस वाले मेंबर को जिसको हमने वैल्यू नहीं दी। मंडे की वैल्यू हमने अगर नहीं दी थी तो उसने क्या किया था, बाय डिफॉल्ट इसको एक वैल्यू दे दी थी अपने हिसाब से, 0। लेकिन जब हमने इसको वैल्यू दी, तो इसने इसको फॉलो करते हुए आगे की तमाम मेंबर्स को उसके हिसाब से इंक्रीमेंट वाली वैल्यू दे दी। अच्छा, आपको ये बात समझ में आ गई कि जो हम वैल्यू देंगे वो एक्सेप्ट करेगा, और जिसको हम नहीं देंगे तो उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट वाली वैल्यू दे देगा कि भाई सबको कोई ना कोई वैल्यू देनी तो है, तो वो खुद से इंक्रीमेंट वाली वैल्यू दे देगा। लेकिन आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि भाई अगर मैं इस ट्यूसडे को 4 दे दूं, 1 के बाद 2 3 ना दूं, 4 दे दूं, तो फिर क्या होगा। तो मंडे की क्या वैल्यू है, 1। ट्यूसडे की क्या वैल्यू है, 4। 4। तो वेंसडे की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि भाई वो तो क्या करेगा कि जिसको हम वैल्यू नहीं देंगे तो वो उसको पिछली वाली वैल्यू को देखकर आगे की इंक्रीमेंट करेगा। तो वेंसडे की क्या वैल्यू होगी, 2 होगी या 5 होगी। 5 5 होगी। होगी। 5। तो वेंसडे को देखेंगे तो इसकी वैल्यू 5 है।
अच्छा ठीक है, तो अगर मैं वेंसडे को भी वैल्यू दे दूं 15, तो इसकी थर्सडे की क्या वैल्यू होगी, इसकी 16 हो जाएगी। 16। वो पिछली वैल्यू को देखकर आगे की वैल्यू जिनको हमने वैल्यू नहीं दी उसको वो इंक्रीमेंट कर देगा पिछली वाली वैल्यू को देखकर। तो आपको ये बात समझ में आई कि भाई ये 1 4 15 आप खुद से दे रहे हैं, और जिनको आप वैल्यूज नहीं देते तो इनम मेंबर क्या करता है, टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, उस इनम मेंबर को पिछली वैल्यू को देखकर इंक्रीमेंट वाली वैल्यू दे देता है। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आई। अब एक और कंफ्यूजन आपके माइंड में होगी कि भाई क्या इसको सिर्फ नंबर ही दे सकते हैं, तो इसको नंबर नहीं दे सकते, ये इसको तो आप कोई भी वैल्यू दे दें। इसको आप कहते हैं कि भाई मंडे की वैल्यू है MON, ट्यूसडे की वैल्यू क्या है TUES, वेंसडे की वैल्यू क्या है WED। अब देखें मैं आगे की वैल्यू नहीं दे रहा, तो नंबर तो उसको पता है टाइप स्क्रिप्ट को कि भाई अगर नंबर 5 दिया तो उसके आगे 6 आता है, फिर 7 आता है, फिर 8 आता है। लेकिन अब टाइप स्क्रिप्ट को स्ट्रिंग में तो कंफर्मेशन नहीं है, स्ट्रिंग तो एक नाम होता है। इसको क्या पता है कि MON के मतलब क्या है, TUES के मतलब क्या है, WED के मतलब क्या है। आपको तो पता है ये वेंसडे लिखा हुआ है, लेकिन अब इसको नहीं पता कि भाई थर्सडे की मैं वैल्यू क्या सेट करूं। यहाँ तो पिछली वैल्यू को देखा उसने उसने देखा कि कुछ अजीब सी चीज लिखी है स्ट्रिंग में, तो अब आगे की वैल्यू वो उसके हिसाब से सेट नहीं कर पा रहा। तो अब क्या है, वो एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है हम देखते हैं, इनम मेंबर मस्ट हैव इनिशियलाइजर। तो इसको क्या कहते हैं, इनिशियलाइजर कहते हैं। जो हम वैल्यूज यहाँ पर दे रहे हैं 1 2 3 या मंडे ट्यूसडे वेंसडे, मेंबर को इनिशियलाइज कर रहे हैं। ट्यूसडे वाले मेंबर को TUES से इनिशियलाइज किया, वेंसडे वाले मेंबर को WED से इनिशियलाइज किया। अब हम आगे इसकी वैल्यूज देते हैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट में संडे। तो हमने सबको उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, तमाम मेंबर्स को उसकी एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। नंबर से भी आपने देखा कि जब आप इनिशियलाइज नहीं करते मेंबर को तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0 से काउंटिंग शुरू होती है और वो सो ऑन चलती जाती है। जब आप अपने मर्जी का कोई नंबर देते हैं तो वो आगे वाले मेंबर को, अगर आप वैल्यू नहीं देते तो पिछले नंबर को देखते हुए वो आगे से उस मेंबर को एक वैल्यू असाइन कर देता है। इसी तरीके से अगर आप कोई अपनी मर्जी की स्ट्रिंग वैल्यू देना चाहें तो आप स्ट्रिंग वैल्यू भी दे सकते हैं। अगर मैं वीकडे संडे जो मैंने यहाँ पर लिखा है, और वो किस में सेट किया मैंने, क्लास डे के वेरिएबल में। अगर मैं इस क्लास डे के वेरिएबल को console डॉट लॉग करूँ तो क्या आएगा आपके हिसाब से। सन संडे। सर जो वैल्यू असाइन की है संडे को वो आएगी। तो यहाँ पर संडे आ गई। तो अब मुझे बताएं कि आपको यहाँ तक क्या कंफ्यूजन है। तो ऑब्जेक्ट को ना हम किस तरह करते थे, एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं यहाँ पर पर्सन का, और उसको मैं दो प्रॉपर्टी देता हूँ, नेम और एज। अब मैंने एक पर्सन के नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं किस तरह एक्सेस करता था, console डॉट लॉग में मैं लिखूंगा पर्सन, डॉट लगाकर जो भी इसकी प्रॉपर्टी मुझे देखनी है, जैसे अगर मुझे नेम देखना है तो मैं क्या करूंगा, नेम को यहाँ पर लिख सकता हूँ। मैंने सही लिखा जी, इसी तरह करते हैं ना। तो इसको इसको हम देखते हैं। जी तो इसने मुझे उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी थी नेम, उसकी वैल्यू दिखा दी ताहा। ठीक है, तो क्या मैं इसे
इस तरह भी देख सकता हूँ। अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने का स्क्वायर नोटेशन की मदद से, ये भी एक यस सर, तरीका देख होता है। सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। तो इसको मैं देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये अभी भी वैल्यू दिखा रहे हैं, अभी भी ये ताहा इसने दिखा दिया। ठीक है। अब मुझे अब मैं आपसे एक अजीब सी बात करने लगा हूँ। अब देखें, यहाँ पर अगर मैं ताहा लिख दूं, तो क्या वो मुझे नेम दिखाएगा? क्योंकि जब नेम लिख रहा हूँ तो ताहा दिखा रहे हैं ना। तो ताहा लिखने से क्या नेम दिखाएगा मुझे? नो सर। नो नो सर। यहाँ तो अनडिफाइन आ रहा है, और यहाँ पर भी एरर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एरर क्या आ रहा है कि कुछ अजीब से ही एरर आ रहे हैं। तो मतलब ये है कि हम वैल्यू की मदद से प्रॉपर्टी के नाम को नहीं देख सकते। अब बात को समझिएगा, हम वैल्यू की मदद से प्रॉपर्टी के नाम को नहीं देख सकते, लेकिन हम प्रॉपर्टी के नाम की मदद से वैल्यू को देख सकते हैं। आपको ये बात समझ में आई ऑब्जेक्ट में? यस यस सर। यस सर। आप भी कहेंगे ना कि मतलब क्या क्या चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सर मैं। आपकी आवाज स्लो हो गई अचानक से। आप जूम की मीटिंग लीव करके दोबारा से आए, आवाज़ सही हो जाएगी। ओके सर। अच्छा देखें, ये जो इनम है, इनम मेंबर्स हैं, इन इनम मेंबर्स को मैंने एक उनकी अपनी अपनी वैल्यूज से इनिशियलाइज किया। जैसे मंडे को MON, और ट्यूसडे को TUES लिख दिया मैंने, शॉर्ट में लिख दिए सारे डेज के नाम। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल मैं इसे रिमूव करता हूँ। ठीक है, अभी सिर्फ इनम की बात हो रही है। इनम का नाम क्या है? वीक डेज। इन वीक डेज के अंदर मंडे ट्यूसडे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं अगर सैटरडे सेलेक्ट करूं, तो मुझे इस चीज के बदले कंसोल में क्या नजर आएगा? सैटरडे का है, ये इनिशियलाइजर है, SAT, सैटरडे शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसे कंसोल करूं, तो मुझे क्या नजर आएगा? शॉर्ट में सैटरडे लिखा नजर आएगा। अच्छा, अब आप बात को समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे हमने ऑब्जेक्ट में किया वैसे ही करेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पर फ्राइडे ले लेता हूँ, और फ्राइडे को देखता हूँ। तो फ्राइडे का जो मैंने शॉर्ट फ्राइडे लिखा था, FRI, वो मुझे नज़र आ रहे हैं कंसोल में। ठीक है, ये सही तरीके से ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहे हैं। अब अगर मैं इस फ्राइडे को लिखूं, तो क्या वो मुझे दिखाएगा वहाँ अपने टर्मिनल में? नो सर। नहीं दिखाएगा। नो। ये चीज़ आप लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट में भी देखी। बिल्कुल सेम बिहेवियर है ना इसका? यस सर। बिल्कुल यस सेम सर। बिहेवियर। जी हाँ, जी हाँ। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ कि मैं ना, ये जो स्ट्रिंग की वैल्यूज आपने लिखी हैं, आपने क्या लिखी है? स्ट्रिंग की वैल्यूज जो आपने अपने तमाम मेंबर्स को दी हैं, जैसे कि संडे को आपने ये वैल्यू दी है, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और सबकी वैल्यू हटा रहा हूँ, ताकि इन सबको एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 1 2 3 4 जो खुद से टाइप स्क्रिप्ट ने दी थी, वो वैल्यू मिल जाए। मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन जो उसने खुद से दी है वो भी नंबर ही है। तो मैं उसकी वैल्यूज ले लेता हूँ, खुद से लिखने से बेहतर है उसी की वैल्यूज ले लेते हैं। तो मंडे की क्या है? 0 होगी। फ्राइडे की क्या है? 4 है। सैटरडे क्या है? 5 है। अब अगर मैं मंडे की जगह जो 0 है, अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूँ, या सॉरी मंडे लिखूँ यहाँ पर,
तो क्या मुझे 0 नजर आएगा? ठीक है, मुझे 0 नजर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर 0 लिखूं और यहाँ पर मैं अगर देखूं तो ये मुझे मंडे दिखा रहे हैं, ये कैसे हुआ? सर क्योंकि ये इंडेक्स नंबर है ना, इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स है ना, तो उसको इंडेक्स पूछा, बता ओके, दिया कि इस तो इंडेक्स में कौन सी वैल्यू। इंडेक्स नंबर को आप एरे से अगर कंपेयर करें तो 0 इंडेक्स को आप 1 नहीं कर सकते, 1 को आप 2 नहीं कर सकते। 0 अपनी जगह पर फिक्स है, पहला मेंबर क्या है, 0 ही होता है हमेशा। पहला इंडेक्स नंबर क्या होता है, 0 होता है। पहला यस इंडेक्स सर। नंबर कभी आपने ये तो नहीं देखा होगा कि वो 5 हो जाए या 10 हो जाए। तो इसको तो आप कर सकते हैं ना, इसको आप एक वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं, इसको आप 10 कर दें। पहला जो मेंबर है उसकी उसको हमने क्या वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, 10। तो अगर मैं यहाँ पर 10 लिखूं तो क्या मुझे वो मंडे दिखाएगा? जी हाँ, वो मुझे मंडे दिखा रहे हैं। और अगर मैं 12 लिखूं तो वेंसडे आ रहे हैं। आपको ये बात समझ में आई कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज की मदद से आप मेंबर को भी देख सकते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं, रिवर्स मैपिंग कहते हैं। इस चीज को क्या कहते हैं? रिवर्स में रिवर्स मैपिंग। ठीक है, तो अब ना मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इनम है, इस इनम को जब आप जावा स्क्रिप्ट में देखते हैं तो इनम की जगह हमें एक फंक्शन बनकर मिलता है, एक वेरिएबल बन के मिलता है, जो कि यहाँ पर वीकडे के नाम से, उसके अंदर एक फंक्शन है। फंक्शन के पैरामीटर में आप देखेंगे यहाँ पर एक वीकडे लिखा है, मतलब एक पैरामीटर है। उसके बाद बहुत सारी वैल्यूज लिखी हैं, और उसके सर बाद जी डिस्कस किया था, आपने क्या बताया है? जावास्क्रिप्ट ने इसमें सब कुछ डाल दिया, वेरिएबल, फंक्शन, सर एरे, रिवर्स मैपिंग किसे और कहते हैं? फिर सब कुछ डाल दिया ऑलमोस्ट। जी जी, तो ये सर वाला ये जो कोड है ना, ये वाला जो कोड है, ये बड़ा अननेसेसरी सा कोड है। और याद रखें, जब आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसमें आप क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को डाउन नहीं करना चाहते। जितना ज़्यादा कोड होगा, जितने एक प्रोसेस एक चीज़ को गेट करने के लिए, हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा उसको आपके प्रोग्राम को घूमना पड़ेगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो प्रोसेस टाइम ज़्यादा लगेगा। जब प्रोसेस टाइम ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि ये वाली जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये अननेसेसरी कोड बन रहे हैं। तो जो इनम है, ये जो इनम है, इस इनम के बदले आप देख सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके का कोड जो है वो बनकर आ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मैंने अभी आपको दिखाई। अब आपको दोबारा से आते हैं, पीछे आते हैं। आपको फिक्स वैल्यूज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इनम को किस तरीके से यूज करते हैं, फिक्स वैल्यूज कैसे लेते हैं। यस सर। यस। सर ये रिवर्स बता दें। अब ये रिवर्स मैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सिंपल यही है कि आप जैसे कि इनम की वैल्यू को देखते हैं ना यहाँ पर, कि जो इनम मैंने अभी आपको दिखाया है, जिसका कोड जावा स्क्रिप्ट में एक बहुत डेंजर सा कोड बन रहा है, और जिसकी वजह से ही रिवर्स मैपिंग भी पॉसिबल हो पा रही है।
कि मंडे जो है वो 0 के बराबर है, 0 जो है वो मंडे के बराबर हो जा रहा है। तो इस कोड की वजह से ही रिवर्स मैपिंग भी हो पा रही है यहाँ पर। ये जो अननेसेसरी कोड है ना, इससे बचने के लिए हमारे पास क्या चीज आई, इनम को अपग्रेड करके कॉन्स्ट इनम में तब्दील कर दिया गया। अब वो कॉन्स्ट इनम किस तरह लिखते हैं, इनम से पहले हम कॉन्स्ट लिख देते हैं। अब ये जो कॉन्स्ट इनम है ना, ये एग्जैक्टली इनम है, लेकिन जैसे ही आपने इसमें कॉन्स्ट लिखा, तो अब जो इसकी कन्वर्जन होगी ना जावा स्क्रिप्ट में, तो उसकी कन्वर्जन में इतना डेंजर कोड नहीं बनेगा। अब आप देखें, आपको क्या कोई कोड नजर आ रहे हैं? अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो क्या आपको यहाँ पर कोई कोड नजर आ रहे हैं? नहीं आ रहा होगा। नो सर। भाई इनम तो पहले भी लिखा था, अगर मैं कॉन्स्ट हटा दूं और अब जावा स्क्रिप्ट में देखूं तो बकायदा पूरे इनम का एक फंक्शन बनकर आ गया। लेकिन मैं जैसे ही कॉन्स्ट इनम यूज करूं, तो कॉन्स्ट इनम का कोड जावा स्क्रिप्ट में क्रिएट ही नहीं हो रहा है। अब ये क्या है, ये स्पेशली टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है कि कॉन्स्ट इनम आप वहां पर लगा दें जहां पर जैसे आप इनम यूज कर रहे थे वैसे ही आप कॉन्स्ट इनम यूज कर लें। टाइप स्क्रिप्ट इस चीज को मेक श्योर करेगा कि आपके आने वाले वेरिएबल में अगर आपने बोला है कि वीक डे इनम फॉलो होना चाहिए, तो उसके अंदर वीक डे इनम के अलावा कोई नाम नहीं आ सकता। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वीक डे इनम के ही मेंबर्स आएंगे। देखें, और इसका कोड भी जावा स्क्रिप्ट में अननेसेसरी जनरेट नहीं हो रहा। लेट डेज इज इक्वल टू 5। 5 किसकी वैल्यू है? यहाँ लिख कर दे रहा है वो, वेंसडे सैटरडे की वैल्यू है 5। कमेंट में खुद ही लिख कर दिया है उसने। जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये ऐसा हो रहा है। तो जब कोड ही नहीं है तो परफॉर्मेंस बढ़ी या कम हुई? कम हुई ना सर, परफॉर्मेंस बढ़ गई। बढ़ गई लेकिन कोड कम हो गया। ठीक है सर। जी सर इसके अंदर भी हम रिवर्स मैपिंग कर सकते हैं ना, कॉन्स्ट के साथ भी सेम ही है क्योंकि। अब आ जाए रिवर्स मैपिंग में। रिवर्स मैपिंग जो है भाई, वो कॉन्स्ट में नहीं होती। करके देख लेते हैं, करके देख लेते हैं। किस तरह लिखा था? वीक डे लिखा था। रिवर्स मैपिंग में क्या किया था? वैल्यू का नाम लिखा था। अब मैं फ्राइडे की देखूं, वैल्यू क्या है? 4 है। यहाँ पर मैं 4 लिखूंगा तो क्या वो मुझे फ्राइडे दिखाएगा? वीक डे इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो वीक डे इज नॉट डिफाइंड का एरर कहाँ से मिल रहा है मुझे? थोड़ा सा दिमाग चलाएं और मुझे ये जवाब दें कि वीक डे इज नॉट डिफाइंड का एरर मिल कहाँ से रहा है? सर कंसोल दिखाया पर आपने क्या करवाया? बस कोड सर कौन से जाते ना? और नंबर जब आपने दिया तो उससे आ रहा है। सर इसे कंसोल करवाए। सर इसे कंसोल भी नहीं करवाया हुआ ना, इसलिए ऐसे तो। जी सर, अब अच्छा अभी भी आ रहा है। सर आपने नेम नहीं दिया है ना, आपने 4 लिखा ओनली। अफशीन आप सो रही हैं क्या? आपकी आवाज में कभी आती है कभी नहीं आती। मैंने इससे पहले रिवर्स मैपिंग की थी ना, तो रिवर्स मैपिंग में आंसर आया था। अभी रिवर्स मैपिंग में आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं रीजन पूछ रहा हूँ कि ये जो वीक डे इज नॉट डिफाइन है, अभी मैंने आपको एक चीज बताई, थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझे आंसर दें कि वीक डे इज नॉट डिफाइन क्यों आ रहा है लिखकर यहाँ पर। तो सर ये कॉस्ट की वजह से है, इसकी वजह से नहीं आ रहा कि जो वैल्यू एक दफा दे दी बस वो ही चलेगी, अब दोबारा दूसरी कोई वैल्यू इसके साथ नहीं कॉन्स्ट चलेगी। जो है
कांस्टेंट वैल्यूज होती है ना सर। नहीं नहीं नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है जो आप लोग कॉन्स्ट कह रहे में हैं। वैल्यू असाइन सर करनी जब होता हमने यहाँ पर कॉन्स्ट यूज कर ली, इस वजह से ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है इसमें, इस तो चीज मैं में। वैल्यू चेंज थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ देखना चाह रहा हूँ। है। ये सर शायद कॉन्स्ट में कह रहे होंगे कि आप डेटा के कॉन्स्ट साथ लिखा मतलब है ना, वैल्यू भी तो कॉन्स्ट असाइन इस कर रहे चीज हैं। को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं कह रही हूँ। नहीं नहीं, मैम अब मैं मैं आपको बताता हूँ क्यों हो रहा है ऐसा, देखें। अब देखें, ये जो आपने कोड लिखा है, सबसे पहले इस कोड को हम यहाँ से हटाते हैं। ये जो कॉन्स्ट इनम का कोड है, क्या ये जावा स्क्रिप्ट में क्रिएट होता है? और सर ये नहीं होता है क्रिएट। तो सर तो जब कॉन्स्ट इनम का कोड क्रिएट ही नहीं हो रहा, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, console डॉट लॉग वीकडे 4। अब यहाँ जावा स्क्रिप्ट में चलें, जावा स्क्रिप्ट में यहाँ पर आ रहा है console डॉट लॉग करा दें वीकडे 4 को, तो ये वीकडे 4 को ढूंढ रहा है कि ये है किधर। वीकडे 4 जो है वो है किधर, किस चीज को कंसोल कराऊं मैं, तभी तो वो एरर दे रहा है, वीकडे इज नॉट डिफाइंड। मतलब कॉन्स्ट इनम जो है वो टाइप स्क्रिप्ट का फीचर है। भाई अगर ये ऐसा ही है कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं लेट नेम ताहा, और मैं कहूँ कि ताहा को कंसोल, ये नेम को कंसोल करा दें, तो इसका आंसर क्या आएगा? अनडिफाइंड होगा। इसका आंसर अनडिफाइन आएगा। कहाँ है इसका आंसर तो? कहाँ आ जाएगा? का नाम तो कहा ही आएगा ना। इसका आंसर ताहा आएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल ये जो, अगर मैं इस वेरिएबल को हटा दूं और फिर मैं कहूँ कि भाई ये जो नेम है ये मुझे कंसोल करा के दिखाएं, तो वो मुझे क्या एरर देगा? नेम इज नॉट नेम इज नॉट डिफाइंड। नेम इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की फाइल जो है उसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल बना ही नहीं जिसको आप कंसोल करना चाह रहे हैं। तो यही चीज हो रही है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्स्ट इनम का कोड जनरेट नहीं होता, कॉन्स्ट इनम का कोड जनरेट नहीं होता आपके इसमें जावा स्क्रिप्ट में। तो अगर आप कोई ऐसी चीज कंसोल कराना चाह रहे हैं जिसका कोड ही जनरेट नहीं हुआ है उससे पहले, तो वो कंसोल क्या कराना चाह रहे हैं? वीकडे 4। वीकडे 4 है कहाँ? कहीं भी नहीं है, जावा स्क्रिप्ट में कहीं भी नहीं है। तो इसलिए ये एरर दे रहा है, ये इसको रिवर्स मैपिंग में पहचान नहीं पा रहा हूँ। आपको शायद क्लियर हो गई होगी मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस। यस यस सर, सर। क्लियर। वर्ड मैपिंग अगर हमें करनी होगी तो फिर हम कॉन्स्ट ना यूज करें। तो रिवर्स मैपिंग इस तरीके से हो रही है, और क्यों हो रही है? क्योंकि कॉन्स्ट इनम आप लिख रहे हैं, इसका कोड जनरेट नहीं होता जावा स्क्रिप्ट में, और ये सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है कि ये टाइप स्क्रिप्ट का स्पेशल फीचर है कि ये टाइप स्क्रिप्ट में ही मेक श्योर करता है कि ऑप्शंस जिसमें भी आप ये वाली इनम, जिस वेरिएबल को भी आप देंगे वो मेक श्योर करेगा कि उसके अंदर वैल्यू इसी में से आए बस। अब अगर आप कॉन्स्ट को हटा दें तो बाकायदा जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन पूरा बन जाता है इनम की जगह, और वो आपके रिवर्स मैपिंग को सपोर्ट करता है। अगर मैं इस वक्त वीकडे 4 को कराना चाहूँ कंसोल, तो वो फ्राइडे मुझे दे देगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि भाई जावा स्क्रिप्ट में एक फंक्शन ऐसा बना दिया उसने जो रिवर्स मैपिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात बताऊं, इनम को यूज करना नहीं चाहिए, कॉन्स्ट इनम को यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्ट इनम जो है वो परफॉर्मेंस में बेहतर है, काम भी सारे वही वाले हो रहे हैं, और जो आपको इनम से फायदा है वो आपको कॉन्स्ट इनम से भी पूरा पूरा उसी मतलब वही फायदा हो रहा है। बाकी जो है परफॉर्मेंस भी इसकी बेटर है। तो इसलिए हमें इनम को यूज नहीं करना चाहिए, हमें क्या यूज करना चाहिए? कॉन्स्ट इनम यूज करना चाहिए। अब आपको इनम से या कॉन्स्ट इनम की जो एक मतलब इसका जो यूज है, जैसे हम फिक्स वैल्यूज में यूज करते हैं, रिवर्स मैपिंग भी आपको समझ में आया, कॉन्स्ट इनम भी आपको समझ में आ गया। यस सर। तो ये तमाम चीजें आपको क्लियर हुई अभी?
यस यस सर।